अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपने विसोमान में रखें। जी तो व्यूअर्स, आज हो गई है अब सर्दी स्टार्ट। तकरीबन 3-4 दिन से मौसम बहुत अच्छा हुआ है और जैकेटें स्वेटर सब ने पहन लिए हैं। तो ऐसे में दिल करता है कि शाम के टाइम पे कुछ गर्मा गर्म हो जाए। तो आज सोचा हमने शाम की चाय पे बनाएं गर्मा गर्म और मज़ेदार सा हलवा। हलवे तो कई किस्म के बनते हैं, लेकिन ये वो हलवा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ शुरू से बनाती आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। सबसे पहले हम हलवे के लिए बनाएंगे चाशनी, और हमने यहाँ पे 1 प्याली इसमें चीनी की शामिल कर दी है और 5 प्यालियाँ मैं इसमें शामिल करूँगी पानी की। 1 पाव के साथ ना 1 किलो पानी डलता है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 पाव पानी फालतू डाल रही हूँ। तकरीबन 1.25 किलो पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ना। तो अब इसको चाशनी हमने पका लेनी है। ना हमने कोई एक तार का शीरा बनाना है ना कुछ, बस सिंपल जब चीनी इसकी डिज़ोल्व हो जाए तो हमारी चाशनी बन के हो जाएगी तैयार। और जी इधर हमने रख लिया दूसरी कढ़ाई के ऊपर, हमने इसमें डाल दिया घी। घी मैंने 1 कप पूरा इसमें भर के डाला है। तो आप देसी घी डालें, जो आपका दिल करता है, जिसमें हलवा अच्छा लगता है वो डालें आप। तो घी हल्का सा हमारा जब गर्म होगा ना, तो इसमें 3-4 मैंने इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। और इलायचियाँ जो है ना, हमने बस हल्का सा जब इलायची कड़कड़ा जाएगी ना हमारी, तो फिर हम उसमें डालेंगे अपना सूजी। सूजी यहाँ पे हमने 1 कप पूरी ली है। जितनी हमने चीनी आपको दिखाई है ना, उसी प्याली से मेजरमेंट करके ना तो मैंने सूजी भी ले ली है। अब इसको हमने पकाना है, इतना भूनना है हमने अच्छी तरह से सूजी को, इसका कलर चेंज होए। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा हमने इसको सूजी को कलर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जली जली सी वो नहीं हमने करनी ना। तो सूजी को पकाते हुए आपने ध्यान रखना है, साइडों से किनारे इसके हैं वो इसके जल ना जाएं, इसलिए सारी तरफ से आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। और इसी तरह चम्मच चलाते चलाते हमने सूजी को कर लेना है ब्राउन। तो आपको पता है जैसे कि सर्दी स्टार्ट हो गई है और ऐसे में दिल करता है गर्मा गर्म चीज़ें हों। तो आज हमने सोचा कि शाम की चाय पे बनाते हैं हलवा और इंजॉय करते हैं सर्दी को। तो आप भी ये हलवा खाएं, ताकत से भरपूर, बीच में ड्राई फ्रूट जितने दिल करता है आप डालें और मज़े ले लेके खाएं। और ये हलवा यकीनन सबको पसंद होगा, क्योंकि ये वो वाली रेसिपी है जो हमारी अम्मी, नानी, दादी वगैरह ये बनाते थे। अब हलवे की डिफरेंट बहुत किस्म की वैरायटी बनती है और काफ़ी वैरायटीज़ मैं आपको दे भी चुकी हूँ, लेकिन ये जो हमारे शुरू से बचपन से खाते आए हैं, आज हमने ये हलवा बनाया है। और चाशनी हमारी हो गई है तैयार, इसमें चीनी सारी डिज़ोल्व हो गई है। अब सूजी का कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमने और डार्क करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा 1-2 चम्मच चलाएँगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। तो यहाँ पे सूजी का कलर हमारा तकरीबन हो गया है तैयार। तो इस जगह पे हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। बेसन तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ले लिया है। इससे ये होता है कि हलवे का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है और जब बेसन भूनते हैं इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। बेसन आपके हलवे को डबल टेस्ट दे देता है, बहुत मज़े का ये बन जाता है। बेसन को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि बेसन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और हलवे को आपने ये ध्यान रखना है कि सूजी को हमने जलाना नहीं है ना। बेसन की अच्छी तरह से जब आपकी भुनाई हो जाए और बेसन अच्छी तरह से आप देखें इसका हलवे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो फिर यहाँ पे हमने जो चाशनी बना के इसकी रखी हुई है ना, इस जगह पे हम इसमें वो शामिल कर देंगे। और यहाँ पे सूजी हमारी भुन गई है बहुत अच्छी तरह से, और चाशनी अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। चाशनी शामिल करते हुए आपने ध्यान रखना है कि इसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। आपने बहुत एहतियात से थोड़ा सा पानी डाल लें और एकदम इसको कवर कर दें। इसी तरह करते हुए 2-3 दफ़ा आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना तो इसको कवर करते जाएं। और बाद में जब आप देखें कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, यहाँ पे मैंने चूल्हा भी 2 मिनट के लिए बंद कर दिया था ना, ताकि फिर वो छींटें उड़ती हैं। तो फिर आपको पता है जो चूल्हों का और चूल्हे का और जो चीज़ों का हाल होता है ना, हर चीज़ के ऊपर इसकी फिर छींटें उड़ के पड़ती हैं ना। तो इस तरह आप ही ऊपर लाजमी कवर कर दिया करें, उससे ये हो जाता है कि छींटें बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगी ना। तो जी यहाँ पे हमारा जो है हलवा हमने सूजी डाल के मतलब और पानी इसमें डाल के तुम्हारा पक रहा है। और इस जगह पे हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट। बादाम मैंने इनको मतलब ना फ्राई नहीं किया घी में, क्योंकि काजू मेरे रोस्टेड थे, बादाम मैंने बॉयल कर लिए थे। तो मेवा और बाकी रह गया नारियल, इसको हमने इसी तरह बीच में शामिल कर दिया है। और अखरोट भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। सर्दी में ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और नारियल का मैंने यहाँ पे बुरादा भी शामिल कर दिया है ना। तो सर्दियों में जब हम ड्राई फ्रूट इसमें इन चीज़ों में डालते हैं ना, तो वो आपको सर्दी कम करने में मदद देते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनाते हैं
और आपको पता है ड्राई फ्रूट वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के अल्लाह ताला सबको इस तरह की चीज़ें खानी नसीब फरमाए। तो मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि या अल्लाह पाक जो कुछ हम बनाते हैं, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली देखती है, सबको अल्लाह ताला सब चीज़ें दो, जो देखते हैं वो भी इन चीज़ों को बनाएं। तो अब यहाँ पे एंड में हमने शामिल कर दिया देसी घी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है देसी घी। ये डाल के तो हम हलवे को रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए दम पर। तो दम पे रखेंगे ना, तब घी इसमें मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, और फिर इसको हम करेंगे सर्व। बहुत मज़ेदार और बहुत क्रीमी सा हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह खिला के तो आपको हम दिखा नहीं सकते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ख़ुद जब पकाएंगे तो माशाल्लाह इससे भी अच्छा आपका बनेगा। इन्हीं चीज़ों का आप फॉलो करें, आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब हमने इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है, नारियल साइडों पे डाल दिया है, और दरमियान में हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे ना, वही ड्राई फ्रूट हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बहुत कमाल का बन के तैयार हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो अच्छा सा फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।